नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। पिछले कुछ हफ्ते से इस देश में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ कि जिस तरीके से उस देश के नागरिक ना हो। ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं, ये उस भारत के और भारत के संविधान के प्रति लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिस देश में हम समानता की बात करते, जिस देश में हम लोकतंत्र की बात करते, जिस देश में हम मानव अधिकारों की बात करते, उस मानव अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ भक्त जन ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि जैसे इस देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को रहने का अधिकार है। पिछले कुछ हफ्ते से देखा होगा आपने, ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आई जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़कते नजर आ रहे हैं। चाहे हल्दीराम का मामला हो, चाहे बजरंग दल के लोगों का भड़काऊ भाषण हो, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जातीय नफरत आप देख सकते हैं, धार्मिक नफरत देख सकते हैं, किस तरीके की वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इस पे ना हमारी पुलिस कोई संज्ञान लेती है, ना सरकार कोई संज्ञान लेती है। इन सब मुद्दों पे अगर सरकार से कोई सवाल कर ले तो उनके कपड़े तक उतार लेती है। ये है लोकतंत्र। इस देश में लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है वो बहुत ही भयानक है। एक ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है राजस्थान के धौलपुर से, बेहद शर्मनाक है। राजस्थान जगह वही है, हालात वही हैं, सिर्फ खबरें बदलती जाती हैं, लेकिन लगातार मुस्लिमों के अलावा जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई मीडिया बात नहीं करेगा, उस पर कोई टीवी अखबार आर्टिकल नहीं लिखेगा, लेकिन तमाम उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो इस देश में हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हो। धौलपुर से जो बहुत दुखद घटना आ रही है कि कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा ने बिजली विभाग के एक एससी अधिकारी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी तमाम बॉडी की हड्डियां टूट गईं। सोचिए, ये है वाल्मीकि समाज के प्रति प्रेम और ये है कांग्रेस का दलित प्रेम, जो बड़े बड़ी डिबेट शो में बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पे कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी दलित हितैषी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ, उसके बाद महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो हमारे सामने आता है कि किस तरीके से राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उन तमाम राज्यों की बात करें जिसमें बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी का राज है, लेकिन दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार कम होते नजर नहीं आ रहे। सोचिए इस देश की स्थिति क्या है, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। उसी विश्व गुरु देश में जिसका सपना तमाम पार्टियां हमें दिखाती हैं, लेकिन उसकी हकीकत ग्राउंड में क्या होती है वे बेहद शर्मनाक होती है कि इंसान ही इंसान को नोचने पे लगा है। हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं और जानवरों से भी बदतर दृश्य में हम अपने आप को रखते जा रहे हैं। सोचिए, हम वन व्यवस्था के खत्म करने के बजाय वन व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। हम गुलामी की जंजीरों को फिर से अपने पैरों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है अमेरिका से। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी और पहली ब्लैक महिला है जो वहां के न्यायालय की जज के रूप में वो जानी जाएंगी। सोचिए, अमेरिका हमसे इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अश्वेत और श्वेत जैसे भेदभाव को खत्म कर रहा है, नस्लीय भेदभाव को खत्म कर रहा है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, जेंडर के आधार पे इस देश में लगातार एक दूसरे को डोमिनेट करने पे लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर अहिंसक रूप से प्रहार कर रहे हैं। इस पे सरकार के मुंह पर ताले लगे हैं। उन तमाम संगठन के जो एक्टिविस्ट हैं वो सब खामोश हैं, जो बात करते हैं संविधान की, जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जो बात करते हैं इक्वलिटी की, लेकिन कोई सामने नहीं आता। इस तरीके से, जिस तरीके से धौलपुर में घटना हुई कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ बर्बरता की गई, उनकी तमाम हड्डियों को तोड़ा गया और शरीर के साथ किस तरीके से मारपीट हुई है, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए, किसी को मारने का राइट्स, किसी को मानव को इतनी क्षति पहुंचाने का अधिकार आखिर हमारे संविधान ने तो नहीं दिया, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है? इस पे सवाल होना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार उन पत्रकारों को ही पकड़कर जेल में डाल देती है, उनके कपड़े खुलवा देती है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में वो पत्रकार हैं, वो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन सरकार ने इनके साथ क्या किया? सरकार ने इनके कपड़े खुलवाकर लॉकअप में डलवा दिए। ये कपड़े सिर्फ पत्रकारों के नहीं खोले गए हैं, ये कपड़े खोले गए हैं उस लोकतंत्र के जिसमें मानव के अधिकारों की बात हो, जिसमें शिक्षा की बात हो, जिसमें स्वास्थ्य की बात हो, जिसमें रोजगार की बात हो। लेकिन सिर्फ सवाल होगा
कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। सरकार से सवाल होगा तो सिर्फ गुणगान को लेके, सरकार की चाटुकारिता को लेके, सरकार के उन तमाम मुद्दों को इस तरीके से पेश करने की कि जैसे इस देश में बहुत अच्छे दिन आ गए हों। उन अच्छे दिनों की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि जातीय आधार पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ईवीएम घोटाला होता है, महंगाई बढ़ गई है, नींबू के प्राइस आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन उन तमाम मुद्दों से भटकाकर आपको कैसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान के महीने में टारगेट किया जा रहा है कि हल्दीराम के पैकेट पे उर्दू के अल्फाज कैसे लिखे जा सकते हैं। सोचिए, एक समुदाय के प्रति इतनी अचानक से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के उन तमाम महापुरुषों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, इस देश की आज़ादी के लिए, उनको सबको खारिज करते हुए हम उनको गलत ठहरा रहे हैं, उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर कब तक अमेरिका जैसे देश में जब नस्लीय भेदभाव खत्म हो सकता है, तो हम भारत देश में जिसमें हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो उसमें जातीय धार्मिक भेदभाव क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।